हेलो गाइस, आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको हैप्पी बसंत पंचमी बोल के। तो आज स्कूल में बोला था कि आज सारे येलो कपड़े पहनना है, लेकिन मेरे पास तो कोई येलो है ही नहीं। तो लास्ट टाइम के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने यही पहना था और मैंने नीचे अपनी पिंक जीन्स डाल ली है और ऊपर एक जैकेट डाल ली। बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो। अब आप आदि का देखो, आदि कैसे रेडी होता है गाइस। इसके अंदर एक और ही ट्विस्ट है। पल पल जीना मोहाल मेरा तेरे बिना सारे। ये मम्मी मालिश कर रही है और ये देखो मेरे आँखों कैसे हुआ। स्टार्टिंग का सैयारा नहीं गाना। अब आज आप हैप्पी बसंत पंचमी बोल दो। हैप्पी बसंत पंचमी गाइस। तो गाइस हम दोनों तो रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, लेकिन आप बताना कि हम दोनों में से सुंदर ज्यादा कौन दिख रहा है। आप कमेंट में बता देना। आप दिख रहे हो। तो इसको मैंने यहाँ पे क्यूट सा बो लगा दिया और साइड में ऐसे बनाई है छोटी वाली पतली पतली, और फिर पीछे बो लगा दिया है। अब ये भी हो गई है रेडी। कुछ बोलना है गाइस? वैसे तो मुझे ये वाली जैकेट ही पहननी है। बाद में उतार देना, स्कूल में भी ठंडा है ना थोड़ा। वैसे तो नहीं, मैंने इसके अंदर भी आपको बस ग्रीन में स्वेट हटा दूंगा। जब मैं बस से बाहर निकलूंगा फिर वापस पहनूंगा, जब स्कूल में जाऊंगा फिर हटा दूंगा। सो हाय गाइस, आज के ब्लॉग को बच्चों ने शुरू तो कर दिया था। तो हैप्पी बसंत पंचमी। मैंने येलो कलर की स्वेटर डाल ली है और बाल मैंने ऐसे ही टाई करे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मैंने जो एक स्क्रू लगवाया था उसके ऊपर की कैप आ चुकी है और उसके लिए मैंने बहुत डिले कर चुकी हूँ। मतलब ऑलरेडी बहुत मेरा डिले हो गया। कभी मैं यहाँ होती नहीं हूँ, कभी हम दिल्ली में छुट्टी चले जाते हैं। 2-3 बार तो डेली छुट्टी चले गए जब मेरी कैप आती है, और 2-3 बार बच्चों के स्कूल होते हैं, तो एग्जाम के साथ मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैं फाइनली अपनी कैप लगवाने जा रही हूँ। बहुत लेट हो चुकी है और वो मेरा वेट भी कर रहे हैं। तो मैं आने के बाद आपको अपडेट दूंगी कैप कैसी लगी या नहीं लगी। एक बार लगवाने गई थी पर पता है क्या हुआ, मेरी ना फिटिंग सही नहीं आई। वो दांत पे अच्छे से मेरे सेट हुई नहीं, तो वापस से उन्होंने नाप लिया और अब मेरी दूसरी कैप बनकर आई है। तो उसको लगवा कर आ जाती हूँ मैं फटाफट। और हॉस्पिटल फिर बंद हो जाएगा 1-1:30 बजे। अभी 12 बज गए, तो मैं अपनी सॉक्स डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी लेट लतीफ़ हो जाती हूँ क्योंकि मेरे ना मतलब सुबह उठने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ बच्चों के साथ भाग भाग के, एंड देन फिर मैं भूल गई। फिर मुझे बात करते करते याद आया, अरे अभी तो 11 बज गए। फिर मैं नहा धो के आई, फटाफट रेडी हुई, वरना तो मैं थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ 12 बजे के बाद। तो अभी हो गई हूँ मैं रेडी और मैं फटाफट निकलती हूँ। और आज यहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं कौन सा अम्ब्रेला लूँ? मैं ये वाला अम्ब्रेला ले लेती हूँ। खा नहीं है क्योंकि सुबह बच्चों ने यूज़ करा था स्कूल जाने के लिए। एंड बाहर चलते हैं, अब सीधा डाल लेती हूँ मैं अपने शूज़ या स्लीपर ही डाल लेती हूँ, वहाँ तो उतारने ही पड़ते हैं। तो चलते हैं। ये देखो कितनी आज बारिश हो रही है। आज तो मतलब बहुत बुरा हाल है। ये देखो, तो पूरी रात से बारिश हो रही है। ये पूरी हमारी ये भी भर गई, फुल भीगा पड़ा है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है एंड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो जा रही हूँ, मुझे इनको कॉल भी करना है ताकि वो भी वहाँ पे ऑफिस से आ जाए मेरे साथ टाइम पे। फिर आदि को लेकर भी आना है। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं निकल गई हूँ। अब डेंटल इम्प्लांट वाला मेरा जो काम था वो हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने कैप लगा दी है, थोड़ा सा मसाला भी लगाया है। तो अभी बोले 1 घंटा आपको कुछ पानी नहीं पीना, कुछ भी लिक्विड नहीं लगाना इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट वो मेरा सेट हो जाएगा। पर बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फॉरेन चीज़ जब आपके अंदर आती है तो अजीब सा उसको सेट होने में लग रहा है। मैम ने क्या बोला आज? अच्छा बोला आपने? आज आप खुश हो? हाँ। मैम ने अच्छा नहीं बोला? बहुत सारे बच्चे हो गए ना बेटा, इसलिए। लेकिन सबसे अच्छी ड्रेस किसकी थी आदि? यार वेरी गुड। दीदी ने देखी थी आपकी परफॉर्मेंस? नहीं, छोटे बच्चों ने। कौन आ गया? आदि आ चुका है भाई। चलो आ जाओ, अब चलते हैं उस तरफ, है ना। आज हम हीटर चलाएंगे गाइस क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो आदि के बैग से अब निकाल लिया मैंने लंच एंड वाटर बॉटल। ये वो जैकेट पहन के गया था, उसे वापस पहनाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ठंड हो रही है। आदि प्लीज़ आप ना इस जैकेट को डाल लो बेटा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। कह रहा है कि पैंट तो मैं यही पहनूंगा, तो आज की ड्रेस तो इसकी सॉर्टेड है। आज इसको ज़्यादा कपड़े चेंज नहीं करने, तो यही वाले पहन लेगा। मैं आपकी हेल्प करूँ लाने में? तो अभी ये जाएगा। ये भी सही है, यहाँ पे ना बेडरूम इनका क्लीन रहेगा, ड्राइंग रूम में खेल लेंगे।
यहाँ से ले लो, मैं आपकी लाइट ऑन करती हूँ। मुझे दो आप बास्केट अपनी। एक बार रुको। मैंने ना ऊपर से ब्लू वाली जैकेट भी डाली है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और मेरे साथ और एक और चीज़ हुई, यहाँ पे सबने अपने शूज़ निकाल दिए, बाद में बाहर रखेंगे। मेरे साथ ना एक और ट्रेजेडी मतलब होती ही रहती है वैसे तो। मैं जब गई तो मैं ये वाले शूज़ डाल के चली गई, मतलब ये पिंक जो आपको दिख रहे हैं। तो वॉश इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी बारिश वाला मौसम है, सूखेंगे नहीं। बट इनमें ना नीचे की तरफ होल है हवा के लिए, और जब मैं इनको पहन के गई तो मेरी सारी सॉक्स गीली हो गई। तो ये भी मेरे साथ हुआ, मैंने आके सॉक्स अपने चेंज करे। बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही थी पैरों में। और मैंने ना यहाँ पे थोड़े बड़े चेंजेस भी करे हैं घर में। ये तो वॉश रूम की चीज़ें हैं, ये मैं बाथरूम। और मैंने ना थोड़े बहुत चेंजेस भी करे अपने घर में, जैसे कि ये जो बेड साइड लैम्प थी ये मैं इधर लेकर आई हूँ, इसको मैंने इधर लगाया है। एंड इसमें अभी लड्डू आएंगे, इसमें भी मैं कुछ स्नैक्स आइटम रखूँगी। ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स वाला है, ये भी स्नैक्स वाला है, ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था। तो अभी मैंने ना कुछ चेंजेस करे हैं इन माई किचन। और यहाँ पे एक मैं बेड साइड लैम्प दूसरी भी मंगाने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ। जैसे वो वाली बेड साइड लैम्प है, वो मैंने होम से एक ब्रांड की ली थी। ये नीचे से ग्रीन है, पूरी वुडन। पास से दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसका ना इशू आ गया था, ये मतलब यहाँ से तार इसका टूट गया था, तो मैंने इसको थोड़ा रिपेयर करा, दूसरा कनेक्ट करा। तो ये इस तरीके से मैं रखती हूँ ताकि वो दिखाई ना दे। एक्चुअली उसका वो बेड स्विच टाइप का है जो, हाँ, तो यहाँ से ऑन एंड ऑफ वाला फीचर था, इसीलिए मैं इसको यहाँ से इसको ठीक कर लिया है। तो ये इस तरीके से है। तो ये वाली जो लैम्प है ना, ये वाली ऐसी मैं सेम एक और लेने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसको मैं अपने बेड के उस तरफ रखने वाली हूँ, वहाँ से वो छोटी वाली लैम्प रिमूव हो जाएगी और वो मैं कहीं और रखूँगी। तो बेडरूम देखो पूरा नीट एंड टाइडी है। आज ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पे, आज नहीं एक्चुअली मैंने कल लगा दी थी। लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। विंटर्स में ना मुझे मतलब लाइट ज़्यादा ऑन करके रखना पसंद नहीं है, थोड़ी सी कम रोशनी रखती हूँ मैं। बट अभी आपको दिखाने के लिए मैंने लाइट ऑन करी है। तो ये वाली मैंने बेडशीट लगा दी है। तो अब चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना ये पानी जो था ना, ये गर्म करने को रख दिया था, इसे मैं वापस से अपने हॉट बैग में डाल लूँगी। तो गाइस अभी हम लोग मतलब मैं घर स्कूल से आ चुकी हूँ, लेकिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो फिर मैं रेडी हो गई आराम से, थोड़ा सा पढ़ लिया अपने फाइनल्स का, और अभी मैं माँ को देखने जा रही हूँ। आप भी देखो माँ की क्या हालत हो गई बेचारी। माँ ब्लैंकेट में भी हो या नहीं? दांत में दर्द हो रहा है बेटू। कैप लगवा के आए थे? आपको बताया था ना। अच्छा हाँ, मीटर के सामने हो। आदि आ गया भाई, आदि बहुत केयर करता है माँ की। थैंक यू, मेरे को भी बहुत करते। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ? हाँ माँ, थैंक यू बेटा, रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आधे घंटे बाद उठूंगी। गाइस अभी माँ ने बोल दिया कि अभी हम माँ आधे घंटे बाद मिलेंगे, तो फिर आधा घंटे तक हम देखो क्या करेंगे। गाइस जैसे कि 24 आवर्स नहीं, आधा घंटा। 24 आवर्स कितना होता है? 24 आवर्स एक दिन होता है। तो गाइस अब आधे घंटे देखते हैं हम क्या करेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, फिर आपसे आधे घंटे बाद मिलता है गाइस। क्या पढ़ूं आदि? जो भी पढ़ना है ये बुक मत छू, अपने सारे पेज पढ़ लो। ये बच्चे एमिलियन हार्ट के बारे में पढ़ता है। नहीं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। Florence Nightingale was a British nurse and social reformer. She was household and nursing wasn't considered. Guys, अभी तो हम लोगों ने अपनी बुक्स निकाल ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी आधे घंटे तक हमने यही करना है। गाइस देखो आदि क्या कर रहा है। हेलो गाइस, तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके उठ गई हूँ। मुझे बेटर फील नहीं हो रहा, पर मैं ज़्यादा देर नहीं सो सकती थी क्योंकि फिर ये दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं पर फिर वापस से लड़ाई हो जाती है, या फिर एक दूसरे की शिकायतों के साथ आते रहते हैं मेरे पास। तो फिर मैं उठ गई। आई टुक रेस्ट ऑफ अराउंड लाइक 15 to 20 मिनट्स, और अब मैं इन दोनों को पढ़ाने लग गई हूँ क्योंकि सीरियस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए हैं अब हम लोग मेरे बेडरूम में, क्योंकि वो रूम इन्होंने पूरा फैला दिया था।
तो हम इस रूम में मैं इनको पढ़ा रही हूँ। को मैंने वही होमवर्क जो होता है उससे अलग पढ़ा रही हूँ, कक्का घड़ा वाला, क्योंकि अभी इसको काफ़ी दिन हो गए थे। तो अभी ये बैठ के मुझे सारा लिख के देगा। और बीबू को मैंने बोला है कि मेजरमेंट वाले चैप्टर का अपन मतलब एक टेस्ट ले लेते हैं, तो पहले तो आप ये लिख लो। आज वैसे भी वसंत पंचमी है, तो मैंने इन्हें बोला बुक्स की मतलब पूजा, जितना मुझे इतना आता नहीं है, बट मैंने कहा इन्हें बुक्स की थोड़ी पूजा करनी चाहिए। बुक्स पढ़ाई करो, फूल चढ़ाओ बुक्स पे और पूजा करेंगे। तो मैंने 6:15 बजे का अलार्म ही बोलते, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, बट आई से अलार्म, मुझे वो कंफर्टेबल है, तो वो मैंने अलेक्सा पे लगवा दिया है। एंड अब मैं इनको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। एंड यहाँ पे ना मैंने रूम हीटर भी लगा लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बारिश हो चुकी है, तो रूम हीटर चलता रहेगा, तो रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन ही रहता है हमारा। ओके भाई, कैसे बोलते हो? ये देखो, ये पढ़ाई के टाइम पे ही डू दीज थिंग। इसलिए मैं ना, जब मैं मतलब मैं बिजी होती हूँ, इधर उधर हो जाती हूँ ना, तो ये सब करने लग जाते हैं। सीधा सीधा बैठ के आती है आराम से। तो अभी शाम हो गई है और हम लोग अभी यहाँ पे जोत भी लगा रहे हैं। तो आज वैसे भी वसंत पंचमी है, तो शाम के टाइम पे बच्चों से ही मैं जोत लगवा रही हूँ कि वो आराम से पूजा करें और पढ़ाई उनकी अच्छे से चलती रहे आगे। तो ये देखो इसने, अब बस बेटा हाथ में जल जाएगा बेटा, बस साइड में रख दो। ये लोबान है ना, हाँ। जय सरस्वती माता की जय हो। सरस्वती माता हमें अच्छी पढ़ाई देना, अच्छा ज्ञान देना। आदि आओ नीचे बैठो बेटा। भगवान जी आपकी जरूर सुनेंगे आदि। ओके, आप अपने लिए भी कुछ भी मांग सकते हो भगवान से। ओके, भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त है साइज में छोटा, पर भक्त बहुत बड़ा। दिखाना जरा, छोटा साइज भक्त बड़ा। देबू ने भी पूजा कर ली है। आपने मांग लिया फाइनल एग्जाम्स के लिए सब कुछ? सब मांग लिया। भगवान जी देखो आपकी सारी बात सुनेंगे, सारी और वो तो बजाओ, घंटी तो बजाई नहीं आपने, आज आप ही का दिन था ना। इसे फाइनली मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में रख दूंगी इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से निकल जाए। मैंने इसके ऊपर कपूर लगा दी थी, तो अच्छा है, वे पूरे घर में आराम से इसकी खुशबू भी आएगी और थोड़ी नेगेटिविटी भी दूर होती है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया वो स्क्रू के ऊपर कैप लगी है, तो काफ़ी पेन भी हो गया था मुझे। तो फिर मैं अपना थोड़ी सी दवाई ली मैंने, पेन किलर, पर मैं नहीं चाहती थी बट लेना पड़ा मुझे। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोई, 15-20 मिनट के लिए, तो अच्छा लगा मुझे। और आज खाने में देखो क्या है, आलू और मटर की सब्जी। आज डिनर में है आलू और मटर की टेस्टी सब्जी लग रही है, इसी भंडारे में बनती है वैसी। यहाँ पे हमारा और दूध है, और इसमें है हमारी चपाती। टाइम भी अभी 8 बज चुके हैं। कल की तो छुट्टी है बच्चों की, तो जल्दी उठने का कोई इशू नहीं है। बच्चों के पास एक बार जाके देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ये हाइड एंड सीक खेलने लग गए थे, इधर भी नहीं है, इधर है। ये क्या कर रहे हो आप इधर? ये गाइस मैंने बनाया। क्या बनाइए? चलो अब डिनर का टाइम हो गया बेटी। बेटी हूँ मैं। मेरी बेटी तो लग रही हो बिंदी लगा के। चलो डिनर का टाइम हो गया बेटा। आज के ब्लॉग को हम इधर से एंड करते हैं। अब आप लोगों से मिलेंगे हम लोग कल न्यू ब्लॉग के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और देखते रहना। गाइस मस्ती और शरारत। गाइस अभी हमारा खाना खाने का टाइम है।